वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर से डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में और आप सभी के लिए योगिक समाज चैनल पर हमारे साथ एक और शख्सियत हैं हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान सर। सर मोस्ट वेलकम हमारे चैनल पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर बेसिकली मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले आप प्लीज़ मेरे दर्शकों को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप कौन हैं, एज ए किस पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं और आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, प्लीज़। मैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान, क्योंकि बेसिकली हम लोग यहाँ से 30 किलोमीटर एक गांव है जो जिला बुलंदशहर छताली, हमारा ददियाल वहाँ का है और ननिहाल हमारा लखीमपुर खीरी के पास एक गांव है सिंगाई, वहाँ का हमारा ननिहाल है। तो दादा हमारे बहुत पहले ही यहाँ आ गए थे, हमारे पापा की पैदाइश यहीं की थी। तो जब से अब तक हम लोग अलीगढ़ में हैं और मेरी स्कूलिंग भी यहीं हुई है। AMU का स्कूल वो बाद में हुआ, ABK यूनियन हाई स्कूल, अब्दुल बशीर खान यूनियन हाई स्कूल, तो वहाँ पर हमारा एडमिशन हुआ। पहले ही स्टूडेंट यूनियन उसको चलाती थी, बाद में AMU में आ गया है, तो वहाँ पढ़े। फिर उसके बाद हाई स्कूल हमने सिटी स्कूल से किया, फिर 11 12 10+2 से की। उसके बाद यहाँ पर पहले BP था, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो हम मैच वगैरह, नौशाद सर हैं यहाँ एक एसोसिएट प्रोफेसर, तो हम मैच वगैरह खेलते रहते थे उनके साथ। हम लोग दोपहरों को मैचेस खेलते थे। तो मेरा इंटरेस्ट इधर ज़्यादा नहीं था। मैं BA LLB में मेरा एडमिशन हो गया था, मैं लॉ कर रहा था। तो वो नौशाद सर ने मुझसे कहा, अरे ज़िंदगी भर यार हराम की खाएगा, झूठ बोलेगा, नमाज़ पढ़ता है, ये सब अच्छा है तू। और यहाँ पर एक नया कोर्स शुरू हुआ है BP, वो बहुत अच्छा है, मैं भी वो कर रहा हूँ, तुम भी उसी में आ जाओ। अरे मैंने कहा भैया 10 सुबह का सुबह से शाम तक दौड़ना पड़ता है वहाँ सब, और पढ़ाई भी बहुत है, पढ़ना भी पड़ेगा। मैंने कहा भैया देखो, हमें उर्दू मीडियम से और हम जा रहे हैं अब BA उर्दू करने, कुछ मुशायरे वशायरे करेंगे, कुछ शेर व शायरी का थोड़ा शौक था पहले। अच्छा। तो फिर नौशाद सर ने कहा ना, इसमें मेरे साथ रहोगे, जो परेशानी होगी मैं हम तुम परेशान न हो। तो उनके ज़रिए से फिर हम इस फील्ड में आ गए, फिर यहाँ से BP किया। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि नौशाद सर, नौशाद वाहिद अंसारी सर जी, वो आपके एज ए गाइड वर्क किया, आपने फर्स्ट गाइड आपके वर्क किए। तो सर फिर आपने BP and B.Ed सब यहीं से किया? जी, BP से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, MP, PhD यहीं से की। तो सर अगर जर्नी की बात करी जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किस बैकग्राउंड से रिलेट करते थे, और ये जो BP ये सिर्फ नौशाद सर के थ्रू भाई आपको पता चला, या और भी आपके ग्रुप में ऐसे लोग थे या पेरेंट्स आपके थे जिन्होंने आपको बताया कि आपको PhD तक जाना है? आपको बेसिकली PhD के बारे में कैसे पता हुआ? नहीं, जब एक बार BP में एडमिशन हो गया तो यहाँ पर हम कोसो की बॉल होती है, उससे मैचेस खेलते थे जी। तो हम बड़े क्रिकेट और लेदर की बॉल जो आप बात कर रहे हैं, कोस्को की आती, लेदर से नहीं, लेदर से तो बहुत कम खेलते थे, कोस्को की बॉल से टूर्नामेंट भी होते थे यहाँ। अच्छा। क्रिकेट टाइप की कोस्को की बॉल होती है, उससे टूर्नामेंट होते, तो हम बड़े लंबे लंबे शॉट मारते थे उसमें। तो हमें फिर लड़के बाहर मैच कराने लगे, इमरान भाई 500 रुपये मिलेंगे तुम्हें, तो बड़ा लालच आ रहा एक मैच के 500 रुपये। तो हम BP में खूब मैच खेलने जाते, खूब मैच खेलते थे। तो एक दिन हमारे तारीफ ने समझाया कि ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी कब तक चलेगी, कि तो तुम पैसे देने पहुँच जाती हो वहाँ पर कुछ पैसों के लिए मैच खेलने, फिर तुम्हारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते, और तुम तो नेट JRF कर सकते हो, पढ़ाई करो कायदे से। लेकिन उस टाइम पे मतलब ये था कि BP हो गया, BP हो जाए, फिर ऐसे ही मतलब अल्लाह का शुक्र, हम लोग जो 10 दिन की प्रिपरेशन लीव पढ़ती थी उसमें ज़्यादा पढ़ते थे। लाइब्रेरी में नौशाद सर लाइब्रेरी बैठते थे, वो पढ़ाई करते थे। तो नौशाद सर आपके सीनियर थे या फिर नौशाद सर टीचर थे? 1 साल सीनियर थे। अच्छा, आपके सीनियर थे नौशाद सर 1 साल सीनियर थे। वो BP सेकेंड ईयर में थे उस टाइम, में BP फर्स्ट ईयर में था। तो हम लोग लाइब्रेरी एक साथ बैठते थे। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो नेट JRF के बारे में आपने पहली बार सुना, वो हमारे प्रोफेसर सईद तारिक मुर्तज़ा सर से सुना। तारिक सर ने कहा था कि बेटे तुम इतने अच्छा खेलते हो, इतनी तुम्हारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है, तो तुम अगर पढ़ाई में लग जाओ सही, तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी कर सकते हो। वो बात आपको शायद घर कर गई। करने का तो हंसे, मैंने कहा सर हम नेट JRF हम कहाँ पढ़ने वाले इतने, हमसे बहुत मुश्किल हो गया। नहीं मतलब आप पढ़ने में अच्छे नहीं थे 10th 12th तक? बस ऐसे ही थे, जो अपनी फर्स्ट डिवीजन मेंटेन कर लेते थे, बाकी मैचेस खेलते रहते थे। अच्छा। तो फर्स्ट डिवीजन मेंटेन रहे अपनी, ताकि अगले ग्रुप में एडमिशन मिल जाए, और बाकी ग्राउंड भी। अगर 10th और 12th की अगर परसेंटेज देखी जाए, तो आपकी 10th और 12th में परसेंटेज क्या रहेगी? 10th में हमारी 52% थी
बट 12 में 58% थी, दोनों में अच्छा, सेम थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया था हाँ थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा समझदारी भी आ गई थोड़ी, फिर 12 में थोड़ा पढ़ना शुरू करा। और सर बीपी बीपी में फर्स्ट डिवीजन, फिर एमपी में फर्स्ट डिवीजन थी। सर अगर नेट की बात करें, बेसिकली जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं हमारे साथ, उन सभी को आज की डेट में सभी को ये तो पता है कि नेट है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया कि हर कोई उसी के बारे में आजकल बात करता है। तो बहुत इजी हो गया कि NVS, KVS, TGT, PGT, नेट, JRF बहुत इजी वर्ड हो गए जो हमें नॉर्मली आसानी से सुनाई देते हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो आज के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा तैयारी करता है तो उसको नहीं पता होता कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे इस वजह से मेरा नेट क्यों नहीं निकला। ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नेट कितने अटेम्प्ट में निकला था, तो आप बताएंगे जरा उसके बारे में। नेट हमारा जनरली सेकंड अटेम्प्ट में निकला हमारा नेट, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब हमने एग्ज़ाम दिया तो हमें ये नहीं पता था कि इसकी आंसर की भी आती है। अच्छा। तो एक लड़का है फुजैल था, वो वाशनिक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जब हम नेट का एग्ज़ाम दे के आए तो जब उसने कहा बना हमने अपनी मार्कशीट देखी, कितने नंबर से आपका रह गया। फुजैल जी जो थे वो आपके जूनियर थे? जूनियर थे। अच्छा। नहीं क्या मार्कशीट आती है, कह हाँ अपना नंबर बताइए। तो उसने फुजैल ने सर्च किया तो कह रहा इमरान भाई जितने आपके सेकंड और थर्ड पेपर में नंबर है तो डिपार्टमेंट किसी के नहीं है, आपके फर्स्ट पेपर में मतलब उस समय 3 पेपर होते थे। 3 पेपर, फर्स्ट पेपर जो जनरल पेपर होता है हाँ। हमारा, सेकंड और थर्ड स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फिजिकल एजुकेशन अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। हम्म। सेकंड भी सब्जेक्ट का था, थर्ड भी सब्जेक्ट का था। अच्छा। तो उसमें कहना इमरान भाई इसमें तो आपके नंबर बहुत अच्छे, आप तो फर्स्ट पेपर में बात कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर के लिए, फर्स्ट पेपर के जनरली हम लोग क्या है डिपार्टमेंट में टीचर इतना पढ़ा देते हैं, इतना पढ़ लेते हैं कि सेकंड और थर्ड पेपर में परेशानी नहीं आती। हम लोग जो अभी तुम देखो ज़्यादातर जो PSU हमारे एडमिशन रुकते हैं बच्चों के, वो फर्स्ट पेपर बहुत खराब होता है। फर्स्ट पेपर के अंदर उसमें रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, कंप्यूटर है, और मतलब 10 यूनिट है उसके। तो 10 यूनिट बच्चों की चीज़ें तैयारी नहीं होती, हमारी भी नहीं थी। फिर जब हमें पता चला तो फिर मैंने फजल से कहा, मैंने यार कैसा पढ़ा है, कहा भाई इसकी बुक है। मैंने कहा हाँ एक आध बुक है ऐसी, बाकी मैगजीन और पढ़ लेते हैं। तो उसने कहा कि प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की बुक आती है और एक अंसारी की थी या उपकार की। तो हमने 3 बुक खरीदी और तीनों बुक से जो पढ़ना शुरू करा हमने। तो जब हमने फिर अपना एग्ज़ाम दिया तो हमारा दिल उसी टाइम गवारा कर गया कि हमारा नेट हो गया। पहला पेपर देखे ही हमारे दिल में आ गया कि अपना था तुम्हारा नेट हो गया। इस बार हो गया, इस बार इतना अच्छा पेपर गया, इतनी अच्छी तैयारी थी कि बिल्कुल उम्मीद हो गई कि इस बार तो निकल ही जाएगा। पेपर हमारा निकल जाएगा नेट का। अच्छा सर, नेट निकलने के बाद फिर आपने JRF के लिए भी ट्राई किया? नहीं एज नहीं थी इतनी भी JRF के लिए। अच्छा। 28 ईयर्स तक ही JRF मिलता है, तो इसलिए एज निकलने की एज वजह से। निकल गई थी। तो सर फॉर एग्जांपल जैसे आपने भी नेट की तैयारी करी होगी, कोई ना कोई तो पैटर्न आपने अपनाया होगा, तो क्या आप हमारे दर्शक को वो पैटर्न बता सकते हैं कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी अपनी और कितना टाइम लिया ओवरऑल प्रिपरेशन का आपने? प्रिपरेशन तो बड़ी मुश्किल होती है करना किसी जगह बैठना, क्योंकि हम लोग इस फील्ड से कभी कुछ खेल लिया, कभी कुछ MP में BP में। हम लोग छुट्टियों में भी हम लोग MM वाले हैं उसमें जाके तो सुबह फजर के बाद लगा देते कि मैच खेलना, ताकि कोई दूसरा कोई जगह ना खेले। तो फजर की नमाज पढ़ के दुआ भी नहीं मांगते थे ना तस्बीह पढ़ते थे, सीधे 1 मिनट लगा देते थे अच्छा। कि ये अब पिच हमारी होगी, अब बुकिंग हो गई हमारी, तो हमारी टीम ही खेलेगी बस में। तो उसके बाद फिर जब चेयर पे बैठे तो बड़ा परेशानी होती है, नींद आती थी कैसे पढ़ाएं क्या। लेकिन अल्लाह का शुक्र हल्के हल्के फिर पढ़ाई शुरू करी। तो फिर हमारी भी जो नेट निकला वो शादी के बाद निकला। अच्छा। तो उसमें हम और नौशाद सर हैं, तो हमारी बेगम भी अपने घर गई थी, उनकी बेगम भी 1 हफ्ते के लिए अपने घर गई, नौशाद सर। तो हम उन्हीं के घर पढ़ रहे थे। तो फिर पढ़ाई में बड़ा मजा आने लगा, दोनों में साथ कंबाइंड स्टडी करने लगे दोनों। तो आप दोनों का ही नेट निकला उस बार? दोनों के नेट निकला। अरे बेहतरीन। पहला अटेम्प्ट जो दिया मैंने उसमें मेरा नेट 6 नंबर से रहा था। तो मुझे उस रात पूरी रात नींद नहीं आई यार, 6 नंबर ये भी आ सकते थे। हाँ मतलब किनारे पे आके रह जाए तो और ज़्यादा तो। और उसमें क्या था, नई नई शादी हुई थी, तो 1 घंटे के अंदर मैंने पेपर कर लिया था। उसके बाद बेगम हमारी दरवाजे पे आ गई, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन का दिया था, अच्छा। मैंने फिजिकल एजुकेशन का। तो ऐसा हुआ कि उनका भी कमरे में सामने सेंटर हो गया, मेरा इस साइड में था। तो उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, वो भी आ गई। फिर चलो चलो मैं तो 3 क्वेश्चन में ऐसे थे जो मैं छोड़ आया, और वो क्वेश्चन आते हुए थे मुझसे। हाँ, और काश अगर वो हो जाते तो शायद फर्स्ट टाइम में निकल जाता। उसी टाइम मेरा हो जाता। तो बड़ा बाद में एहसास हुआ तो मैं कह रही 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर आते, थोड़ा सा ध्यान अपना ध्यान लगा के, बिल्कुल। तो हमारा ही नेट भी निकल जाता।
तो मंगल जब नेट का रिजल्ट आया तो उस रात पूरी रात नींद नहीं गई। तब उसी रात मैंने सारे नोट निकाले और सारे किताबें निकाल दी। सर अगर नोट्स की बात करी जाए तो आपने नोट्स मतलब जैसे बहुत सारी शॉर्टकट्स की बुक्स आती हैं आज की डेट में, जैसे मतलब कई सारी बुक्स हैं, तो आपने वो बुक्स प्रेफर करी हैं, आपने खुद के अपने नोट्स बनाए? नहीं, खुद के नोट्स बनाए यहाँ, क्योंकि उस टाइम पर हम भी स्टूडेंट थे तो तारिक सर के नाम से किताब इशू करा लेते थे। तो जैसे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की बुक है, सर आपने डेरी शेवर है। जो प्रिपरेशन का जो पैटर्न था हाँ। वो पैटर्न क्या रहा, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एक एक बुक में से मतलब फॉर एग्जांपल जैसे फिजियोलॉजी का एक चैप्टर आज पढ़ लिया, फिर सेम डे में इसका भी स्पोर्ट्स मेडिसिन का भी पढ़ लिया, साइकोलॉजी का भी पढ़ लिया, ये ऐसे था या फिर आपने पैटर्न यूज़ किया कि पहले एक बुक खत्म करूंगा नहीं। फिर दूसरी करूंगा, क्या प्रोसेस क्या रहा? जैसे 1 घंटे एनाटॉमी पढ़ ली, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर कोई उठा लिया, वो पढ़ लिया, फिर तीसरा चैप्टर उठा लिया, तो उसके नोट्स बनाते रहते थे। अच्छा, नोट बनाने पर रात में रिवाइज करते थे। एक टाइम आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुबह आपने नोट्स बनाए हाँ। और फिर सेम डे रात में आपने उनको हाँ। रिवाइज किया। तो शुरू में तो रिवाइज बड़ी आसानी से हो जाता था, हम्म। लेकिन जैसे जैसे नोट पढ़ते थे, जो हमारी नोटबुक थी वो बड़ी मोटी होती थी, तो फिर लास्ट में रिवाइज में कई घंटे लग जाते थे रिवीजन रिवाइज करने। तो मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स बनाते हैं और फिर महीने में एक दिन या हफ्ते में एक दिन उनको रिवाइज करते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने डेली नोट्स को रिवाइज किया, मतलब ऐसा नहीं किया कि महीने में एक दिन यूज किया, नहीं, आपने डेली एवरीडे आपने रूल बांध लिया कि सुबह पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और शाम को उनको फुल्ली स्टार्ट टू एंड जितने भी बन गए होंगे उन सभी को हम रिवाइज करेंगे। ये आपका प्रोसेस रहा रिवीजन का। उसका बड़ा फायदा हुआ हमें, क्योंकि नौशाद सर वगैरह हम लोग जब रात में बैठते थे रिवीजन करने, तो हमें इतना तक पता हो गया था कि इस बुक में ये आंसर दे रखा है, लेकिन ये आंसर गलत है, सही आंसर ये है। डेली रिवाइज करते थे हम लोग। मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा रट गई हैं, समझ के इतना डेट वगैरह भी रट गई, जब सारी जो डेट्स वगैरह आती हैं, ओलंपिक वगैरह सब आपस में जब हम डिस्कशन करते हैं ना, तो जब एक सवाल पर डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारे सवाल खुद निकल के आते हैं। बिल्कुल। तो इतने अच्छे से डिस्कशन हुआ, तो अल्लाह का शुक्र। फिर जब हम मतलब जब हमने, क्योंकि हमें पता था पहले पेपर में फंस रहे थे, तो पहला पेपर हमारा बहुत अच्छा हो गया, करीब उसमें मेरे 50 में से 37 क्वेश्चन ठीक हुए। तो वही दिल ने गवाही दी थी कि अब तो हमारा इतना सब नेट होगा, क्योंकि हम जो फंस रहे थे वो पहले पेपर में फंस रही थी, क्योंकि हमने फिजिकल एजुकेशन किया, तो रीजनिंग वगैरह हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन है, हाँ, ये सब हम लोग थोड़ा सा उसको तवज्जो नहीं देते। हाँ। ये बात सच है। फिर हमने यहाँ एक कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर था चाहे CGC, तो वहाँ पर हमने करीब 1 महीने कोचिंग भी करी। फर्स्ट पेपर के फर्स्ट सेकंड पेपर में अल्लाह का शुक्र कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि टीचर इतना पढ़ा देते हैं, आप अपने क्योंकि जो चीज़ आप शुरू से पढ़ते चले रहे हैं BP से लेकर मास्टर तक, तो वो आपको पता रहता है, और फिर उसका सिलेबस भी आपके पास होता है ज़्यादा। और नॉर्मली जितना JRF में सिलेबस आता है वो BPED MPED में ऑलमोस्ट कवर ही हो चुका होता है। एक आधी शायद कोई टॉपिक फिलॉसफी वगैरह थोड़ी सी थी, तो फिलॉसफी वगैरह में थोड़ा हाँ, सा दूसरे जो आर्ट फैकल्टी लोग थे उनसे थोड़ी सी पढ़ ली थी। तो अल्लाह का शुक्र, क्योंकि लाइब्रेरी में आप बैठते हैं तो उसमें बड़ा फायदा रहता है, क्योंकि डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग आते हैं वहाँ पर। तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर कोई आपके पास बैठा है तो वो बताते हैं। कंप्यूटर में बड़ी प्रॉब्लम थी हमें, तो कंप्यूटर के लड़के बैठे थे, उनका क्या एग्जाम है हमारा ऐसे कंप्यूटर, तो उन्होंने समझा दिया, तो इससे बड़ी आसानी होती है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपकी ये बहुमूल्य जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी मेरे दर्शकों को काम आएगी। थैंक यू सो मच। नहीं, इसके लिए मैं एक शेर कहूँगा आप। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो मैंने जो सब्जाउद्दीन की जो रीडिंग में था वहाँ लिखा हुआ था, अल्लामा इकबाल का शेर है, मेहनत करो इनाम लो, मेहनत करो इनाम लो, इनाम पे इकराम लो, जो चाहोगे मिल जाएगा, मेहनत करो मेहनत करो। अरे सर, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।